अपने आप निकल के आएंगे आपसे। ध्यान से सुनोगे तो छोड़ूंगा जब तक नहीं, ठीक है ना। मिर्जा साहब या फिर आप कैप देख लेना, सिस्टम को दिखाने वाले, ठीक है ना। कितने क्लॉज है? वेरी गुड, वेरी गुड। माइंड को कितना डिवाइड करना है? पहला डिवाइड 99 बीच का 45। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 10 क्लॉज है ना 9000 के। 9000 की जो है वो 40 में है, हाँ वो 45 में। ठीक, फिर अलग क्यों है? और सर जब एक या तो एक ही बनता ना, डाइन ही रहे थे। राइट ना। अगर मैं 9 पढ़ा रहा हूँ आपको तो 9 की क्वालिटी को लेके चलेंगे, बस कस्टमर के बारे में सोचेंगे कि हाँ मेरा कस्टमर क्या मांगता है, कैसे क्या है, ठीक है। उसी को रिलेट करते हुए चलेंगे, किसको? एनवायरमेंट को। और उसी को रिलेट करते हुए चलेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। तो कोई भी पूछे कितने क्लॉज है एक स्टैंडर्ड में? 10 क्लॉज। रिक्वायरमेंट है वो सारी रटवाऊंगा, समझाऊंगा एक एक करके। एक तरफ चलेंगे 9 की रिक्वायरमेंट आएगी, दूसरी तरफ 14 की, तीसरी तरफ 45। ऑटोमेटिकली ना डिस्ट्रीब्यूट हो चीज जाएगी। सारे डिपार्टमेंट इनकमिंग, प्रोडक्शन, परचेज, मेंटेनेंस, हर किसी स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो हर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट सबकी अलग है, ठीक। आ जाते हैं क्लॉज नंबर 1, ठीक। क्या है? स्कोप, ठीक। स्कोप मतलब सॉरी पर्पस, किस चीज का? मेरा ISO 9001 का क्या पर्पस है? ठीक है ना, ठीक है। क्या पर्पज है ISO 9000 पर? क्या है मतलब? उसमें ये लिखा हुआ है, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। स्टैंडर्ड में ऐसी ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है, जिंदगी बीत जाएगी समझ नहीं है, ठीक है। इसलिए आपकी और अपनी लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट को समझाने की कोशिश करें। 9000 कमेटी से क्या क्या स्टैंडर्ड होता है, कहाँ पे देखिए, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल कमेटी क्या है। क्लॉज नंबर 2 मेरा नॉमिनेटिव रेफरेंसेस, ठीक है। मतलब कि ISO कहाँ बना हुआ है, कहाँ से बना है, ठीक है। कहाँ से बना था, क्या है। अगर मैं बातें करूं नॉमिनेटिव रेफरेंसेस की, ठीक है, तो इसका कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं है कि हमने विकिपीडिया से उठा के इसमें रिक्वायरमेंट डाल दी, ठीक। मैंने कहीं से चुरा के इसमें रिक्वायरमेंट डाल दी, या मैंने कहीं से लेके रिक्वायरमेंट डाल दी, ठीक है। रिक्वायरमेंट कैसे डलती है, क्या डलती है, एक बार सिनेरियो में बता दूंगा आपको लगभग छोटा सा, ठीक है। हो सकता है कि हमारे पूरे ग्लोबली 3000 ऑडिटर हो, एक आदमी कुछ नहीं तो कुछ नहीं 100 ऑडिट करता हो, ठीक है। तो 100 ऑडिट मल्टीप्लाई बाई 5 लाख हो गया। 5 लाख ऑडिट होगी। 5 लाख ऑडिट में अगर एक कंपनी में 10 NC निकालता है, ठीक है, अगर 10 NC निकाल रहा है तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 50 लाख। तो उसमें से जो NC जो कमियां निकल के आती है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग कमी कौन सी कैसी आई, राइट ना। हो सकता है कि उस पार्ट को वो लेके उसमें ऐड करते हैं, राइट। सो क्या करना है, बिल्कुल नॉमिनेटिव रेफरेंस इसका कोई भी नहीं है, खाली हमारी प्रैक्टिस है ऑडिटर्स की। हमारी क्या है, प्रॉपरली जो ऑब्जर्वेशन है वो इसमें आगे जुड़ती है, ठीक है। और क्लॉज नंबर 3 क्या है हमारा? डेफिनेशंस, ठीक है। टर्म्स एंड डेफिनेशंस। टर्म्स एंड डेफिनेशंस मींस कि इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, प्लस टॉप मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्लस
मेरा एक्सटर्नल प्रोवाइडर क्या है, ये कुछ डेफिनेशंस ऐसे में लिखी हुई है। राइट, सो नाउ ये कंटिन्यू वन क्या है, स्कोप। इसको मतलब पर्पस क्या है, होता है क्या, क्या फुल फॉर्म है, कहां से आया, कैसे आया। राइट, ये तुम्हारे लिए जो कुछ जरूरी है। फॉर टू क्या है, कि रेफरेंसेस कहाँ है, कहां से चुराया जी स्टैंडर्ड हमने, न्यूजीलैंड से चुराया है। कहां से चुराया हमने स्टैंडर्ड, नॉमिनेटिव रेफरेंसेस कहां है, कहां से चुरा के हमने इसमें रिक्वायरमेंट डाली है, बताया ना, देयर इज नो, ठीक है, नो रेफरेंसेस, कोई रेफरेंस नहीं है स्टैंडर्ड का, हमारी प्रैक्टिस से है, ऑडिटर्स की प्रैक्टिस से है कि कौन सी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट 5 लाख ऑडिट में, 50 लाख ऑडिट में से एक ऐसी रिक्वायरमेंट निकल के आ जाए जो इसमें जोड़ने के लायक। ठीक है, जैसे अभी अपना जैसे सर बता रहे थे 2026 का नया है, तो इसमें क्लाइमेट चेंज करने वर्ड आया है, चेंज जो हुआ है ना, ठीक है, तो वो इतनी सारी चीजें हैं, खाली क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज मतलब आपके प्रोडक्ट पे क्लाइमेट चेंज होके क्या डिफरेंस आता है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे सर्दी हो गई तो सर्दी का सर आपका कोई प्रोडक्ट पे कुछ असर पड़ता है, होता है ना, कुछ एक्सैक्टली। तो ये पहले किसके क्या थी, ये उसमें नहीं, स्टैंडर्ड में नहीं था। ठीक है, तो नया जो है 2026 में आया है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज का रिकॉर्ड करके आया कि हाँ जी मेरे प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। गर्मी में सर, गर्मी में हमारे मतलब मॉइस्चर और इन सब चीजों की वजह से अलग अलग चीजों में फर्क पड़ता है, इफेक्ट आता है ना। तो पहले स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना। और थर्ड वन क्या है हमारा, डेफिनेशन। उसमें ये टॉप मैनेजमेंट मतलब क्या है, एक्सटर्नल प्रोवाइडर मतलब क्या है, ये सारी चीजों को लेके ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, मैन पावर का मतलब क्या है, ये चीजें उसमें कुछ लिखी है। मेन क्लॉज स्टार्ट होता है क्लॉज नंबर 4 से, क्लॉज नंबर 4 से 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं स्टैंडर्ड, हर इसको जानने के लिए, क्लोज को जानने के लिए कि इसमें हमें क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए। मैंने आपको चलवा दिया, फिर क्या होगा, कैसे इम्प्लीमेंट करें, इंप्लीमेंट कर दिया तो क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, बार्गेनिंग का क्या होगा सर, क्वालिटी सही होगी ना, स्टैंडर्ड क्वालिटी। बिजनेस सही नहीं, खराब चल रही है। क्या कर सकते हैं, क्या कमी है, क्या एमसी दूर कर सकते हैं, और दूसरा कस्टमर की रिक्वायरमेंट से कस्टमर सर्टिफिकेशन होगा, क्योंकि दोनों सेम स्टैंडर्ड पर काम कर रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन रेट बढ़ेगा, रूल को वेरी गुड। क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, वेरी गुड। सबसे बड़ी बात है हम इसको स्टैंडर्डी ग्लोबली रूप से दिखा सकेंगे। हम सारी चीजों को किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या करते हैं, कुछ बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड का हमारे आ रहा है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्वालिटी खराब होने को, वो क्वालिटी का मतलब क्या, क्वालिटी बेहतर करने के लिए। अब नहीं बेहतर, फिर क्यों बढ़ रहा, क्या चीज है, तुम बताओ क्या चीज, अच्छी स्टैंडर्ड क्यों पढ़ रहे हैं, और ज्यादा ग्रोथ करने इसके लिए, और ज्यादा जानकारी के लिए, और ज्यादा ग्रोथ के लिए क्वालिटी को तो और बिजनेस पर असर पड़ रहा है, क्वालिटी में अब नहीं है क्वालिटी क्वालिटी में और बेटर और बेटर या बिल्कुल चमकाओगे या नहीं करोगे। आपने सही बोला, क्वेश्चन सारा वहीं पे जो जहाँ पे जाना चाह रहे हो, बट एक्चुअली यू आर नॉट कीपिंग द एग्जैक्टली वर्ड, राइट ना, दैट इट मींस कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, राइट। भाई डे बाय डे क्या है,
इम्प्रूवमेंट है हर किसी। ठीक है, हो सकता है मैं पहले कैसे था अब कैसा हूँ, हो सकता है आप लोग पहले कैसे थे आप कैसे हो, तो कंटिन्यू क्या करते हो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट। तो स्टैंडर्ड भी क्या बोलता है, स्टैंडर्ड बोलता है कि जो आप कर रहे हो एग्जैक्टली वो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो सारा काम, पर धीरे धीरे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, 14,000 पढ़ोगे आप तो क्या इम्प्रूवमेंट होगा जी? 14,000 पढ़ोगे तो क्या इम्प्रूवमेंट होगा? क्या पासपेटिंग हो गया, प्लेटिंग हो नहीं, क्या होगा पर्यावरण में क्या होगा पढ़ोगे? सिर्फ प्रदूषण को रोक पाने में हमें वो मिलेगी जानकारी। वेरी गुड, बताओ जी। पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा इसके बारे में जानकारी। वेरी गुड, पर्यावरण क्या खराब कर दो?